एक और अगली सीट की अब आइए बात कर लेते हैं, वो है कृष्णानगर सीट जो फिलहाल टीएमसी के पास है। और ये सीट इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इनकी सांसद पर जो कार्रवाई हुई सदन के अंदर, उसको बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाने की कोशिश की। और देखिए यहां पर भगवा रंग की लाइट आपको जलती हुई नजर आ रही होगी, यानी कि कृष्णानगर सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कृष्णानगर लोकसभा से निकाली गई महुआ मोइत्रा की सीट है और यहां सीएए का असर दिख सकता है। कृष्णानगर बांग्लादेश की सीमा से लगी हुई सीट है और 71 की जंग के समय पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में मतुआ शरणार्थी यहां आए थे। और अगर सीएए का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि आएगा बहुत जल्द चुनाव से ठीक पहले, उसका असर सीधे तौर पर कृष्णानगर की सीट पर दिख सकता है। और इसीलिए यहां पर आपको भगवा रंग की लाइट जलती हुई नजर आ रही होगी। ये सीट टीएमसी से बीजेपी छीनती हुई नजर आ रही है, यानी कि महुआ मोइत्रा जो है वो हार रही है। महुआ मोइत्रा अगर यहां से लड़ती है, मुझे लगता है लड़ेंगी, उनकी पार्टी उनको अब तो टिकट ना दे, ऐसा नहीं हो सकता जब वो इतनी लाइमलाइट में आ चुकी है। उनकी सदस्यता छीन ली गई, चली गई उनकी, ऐसा कहना चाहिए लोकसभा की। तो महुआ मोइत्रा ये सीट हार सकती है अगर वो चुनाव में जा रही है। तो महुआ मोइत्रा की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स, सीए का जिक्र प्राची ने किया। अब सीएए अभी लागू नहीं है, कानून है देश का, लेकिन लागू नहीं है क्योंकि उसके जो नियम थे वो नोटिफाई नहीं किए गए। वो आने वाले दिनों में कभी भी किए जा सकते हैं और वो पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं उसका इफेक्ट होगा तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर होगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की है और वो उसको हम लोग मतुआ समुदाय पे प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार भी बहुत काम किया था। आपको याद हो कि बांग्लादेश बांग्लादेशी, यस, हिंदू बांग्लादेशी, और खासतौर से बांग्लादेश जाकर भी वो जो मतुआ समुदाय वहां पर है, वहां भी उस मंदिर में प्रधानमंत्री गए थे। और मतुआ इसके बारे में हम लोग थोड़ी और बात करेंगे। सीए का असर, बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा, बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा इस बार आपको कितनी सीटों पर प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है? सर्वे में भावेश ने क्या पाया है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है भी, आपको 5 सीटों का जो है सर्वे दिखा रहा है कि 3 भाजपा और 2 तृणमूल कांग्रेस, यानी बीजेपी इस बार अपर एज, क्या बीजेपी को अपर एज है इस बार इस इलेक्शन के अंदर? जो शुरुआती बढ़त दिखाई दे रही है नंबर में, क्या आगे बीजेपी इसको रख पाएगी लागू?